क्या आप लोग जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को एक महीने के अंदर 768 करोड़ का रेवेन्यू मिला बिकॉज ऑफ द न्यू एक्साइज पॉलिसी। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया का तो ये भी कहना था कि अगर ये एक्साइज पॉलिसी इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड रही तो दिल्ली गवर्नमेंट को एक साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू मिलेगा। बट दिस पॉलिसी डिडंट गो वेल विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ईडी एंड सीबीआई, और इसीलिए इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया। मनीष सिसोदिया, जो कि जर्नलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन एंड एन इंडियन पॉलिटिशियन हु हैज सर्व्ड एज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हैज रिसाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन आफ्टर बीइंग अरेस्टेड बाय द सीबीआई, विच इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं बेस्ड ऑन दिस लिकर स्कैम, और उनकी अरेस्ट के बाद अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल से उनका रेजिग्नेशन डिमांड किया जा रहा है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है वो क्या है, कैसे मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व थे और किन सेक्शंस के अंदर, किन चार्जेस के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है जो लिकर से रिलेटेड है वो कहती क्या है। इस पॉलिसी को फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट, जिसे इम्प्लीमेंट किया था आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने ऑन 17 नवंबर 2021। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी खुद से कैसे डिसाइड कर सकती है किसी भी पॉलिसी के लिए विदाउट रेफरिंग इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इसीलिए क्योंकि लिकर यानी अल्कोहल से रिलेटेड जो भी लॉस बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अब ये जो पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं होगा इन द रिटेल लिकर बिजनेस इन द नेशनल कैपिटल, और इसके अंदर 849 लिकर स्टोर्स जो हैं वो खोले गए दिल्ली के अंदर अक्रॉस 32 जोन्स, और इस हर जोन के अंदर जो है 8 to 10 वार्ड्स थे विच वुड हैव 27 लिकर आउटलेट्स। और ये जो पॉलिसी थी ये अलाउ करती थी लिकर स्टोर्स को कि उन्हें ओपन किया जा सकता है किसी भी मॉल के अंदर, कॉमर्शियल एरियाज़ के अंदर या फिर लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ऑब्वियसली इनकी जो भी ओपनिंग होगी इट विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड इन दिस एक्साइज पॉलिसी। और इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखने के बाद ही लास्ट ईयर 17 नवंबर को इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, और उस समय दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे अनिल बैजल। जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय एलजी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था और उन्होंने अलाउ किया था कि ठीक है इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि जस्ट 2 days बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी यानी 15 नवंबर को एलजी ने अपना जो स्टैंस है वो चेंज कर दिया था ओवर द ओपनिंग ऑफ लिकर वेंट्स इन अनऑथराइज्ड एरियाज। मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि एलजी ने उस समय कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था जब ये प्रपोजल उनके पास गया था कि ये जो लिकर वेंट्स हैं वो अनऑथराइज्ड एरियाज़ में खोले जाएंगे। लेकिन बाद में जब ये पॉलिसी बिल्कुल इम्प्लीमेंट होने वाली थी उस समय एलजी ने ये कंडीशन रखी कि ये जो वेंट्स हैं ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की परमिशन के बिना इस तरीके से वेंट्स जो हैं वो नहीं खोले जा सकते इन अनऑथराइज्ड एरियाज़। और इसी सब क्योस के बीच दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो चेंज हो गए और बन गए वीके सक्सेना। जब वीके सक्सेना आए तो उन्होंने रिकमेंड किया एक सीबीआई इंक्वायरी इनटू दी केजरीवाल गवर्नमेंट्स एक्साइज पॉलिसी। और इंक्वायरी कराने का जो मोटो था वो ये था कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया है। और जब ये इंक्वायरी हुई तो काफ़ी सारे वायलेशन सामने आए विच वर सब्जेक्ट टू द वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010। सो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते समय काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए गए थे। अब हम समझ लेते हैं कि इस पूरे क्योस के अंदर मनीष सिसोदिया कैसे इन्वॉल्व थे, क्योंकि जब पूरी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को सैंक्शन किया था तो सिर्फ मनीष सिसोदिया और बाकी 14 लोगों को ही अरेस्ट क्यों किया गया। दिल्ली के
चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय जो मिनिस्टर इंचार्ज थे ऑफ दिस एक्साइज डिपार्टमेंट वो मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने ज़्यादातर मेजर डिसीजंस और एक्शन लिए थे इन रिगार्ड टू दिस पॉलिसी विच वर इन वायलेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इसके अलावा ये भी देखा गया कि मनीष सिसोदिया ने काफ़ी ज़्यादा अनड्यू फाइनेंशियल फेवर्स किए हैं टू दी लिकर लाइसेंसेस, जबकि ऑलरेडी जो टेंडर्स थे वो अवार्ड हो चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने ये फाइनेंशियल फेवर्स किए जिसकी वजह से काफ़ी लॉस भी हुआ। और इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि ये जो सारे अनड्यू फाइनेंशियल फेवर्स किए गए हैं इनका जो एम था वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके टू द प्राइवेट लिकर बैरन इन ल्यू ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल्स एट द हाईएस्ट अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग अप टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एक्साइज एंड फाइनेंस। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे मनीष सिसोदिया और उनके अलावा 14 और लोगों पे एक FIR रजिस्टर की गई थी इन अ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शंस 120B ऑफ IPC जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। इसके अलावा सेक्शन 477A जो कि बात करता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की, एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच डील्स विद द टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस अ पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय द एक्साइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। यानी करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए गए थे कि वो करप्शन कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाय इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइजिंग पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर देम। ये तो बात हो गई CBI की कि CBI ने उन्हें किन सेक्शंस के अंदर अरेस्ट किया गया था। लेकिन ED विच स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने भी अपना एक पर्सनल इंक्वायरी चालू कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि ये अलेज किया गया था कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और एक साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपीस दिए हैं आपको फॉर इट्स गोवा इलेक्शन कैंपेन। और ED ने अपनी इंक्वायरी का जो स्कोप है उसे वाइडन किया एंड इम्प्लीकेटेड के कविता, who is daughter of Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao and has also arrested her former accountant, क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा है कि इस पॉलिसी की वजह से 2008 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को। और FIR के अंदर ये भी देखा गया है कि काफ़ी सारा पैसा जो है वो सिसोदिया के क्लोज एसोसिएट्स को जो है ट्रांसफ़र हुआ है बाय समीर महेंद्रू जो कि ओनर है इंडो स्पिरिट्स के, हु इज़ वन ऑफ द लिकर ट्रेडर्स जो कि काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है इन इरेगुलरिटीज़ इन द फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी। लेकिन ये सब जानने के बाद आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो फॉर्म ही हुई थी करप्शन को रोकने के लिए, आप जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे बनाने का एम ही ये था कि वो करप्शन रोक सके, वो आज खुद करप्शन के केस के अंदर फंस गई है। दो आपने ये सारे चार्जेस को डिसमिस किया है और ये कहा है कि बीजेपी जो है वो अटेम्प्ट कर रही है टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स विद देम बाय डूइंग ऑल दीज इंक्वायरी। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज लिकर स्कैम। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसे फाउंड किया गया था नवंबर 2012 के अंदर बाय अरविंद केजरीवाल। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिन्होंने एक अपनी अलग ही इंक्वायरी चालू कर दी। तो वो उन्होंने कैसे चालू कर दी, कैसे उनके पास ये पावर आई। द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस एजेंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू एनफोर्स द की एक्ट्स विच आर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, Prevention of the Money Laundering Act 2002 and the Fugitive Economic Offenders Act 2018। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा एक्साइज पॉलिसी का इशू रेज हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था और वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से उनका रेजिग्नेशन डिमांड किया जा रहा है, वो आखिर है क्या। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.